वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सिर मंत्रों के ज्ञाता, शास्त्र रचयिता, ब्रह्म ज्ञानी व समृद्धिकार के रूप में जाने जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऋषि पाराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। ये कहानियाँ राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित महर्षि पाराशर धाम की स्थानों के रोचक तथ्यों की इस कड़ी में हम महत्वपूर्ण कुछ चर्चा तथा अनकहे अनसुलझे पहलुओं पर तथा एक रहस्यमयी गुफा के बारे में समझ बनाने जा रहे हैं। महर्षि पाराशर ऋषि के नाम से सुशोभित यह धाम अपनी अलग अलग घटनाओं से सुशोभित है। ऊंची धारा च मंदिर तेरा, ठंडे सरारा पानी। ऊंची धारा च मंदिर तेरा। प्राकृतिक घटनाओं से भरपूर यह धाम धार्मिक स्थल के साथ साथ रमणीय स्थल भी है। पाराशर ऋषि, इनके नाम का ही अर्थ है इनके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो। हाथ जोड़ी करी और जमल का मारी तू विपदा जानी। मारे पराशरा देवा ऋषिया, तेरी जय जयकारा। मारे पराशरा देवा रमणीय वातावरण युक्त सुंदर प्राकृतिक धाराओं से सुशोभित यह पाराशर धाम प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ है। यहाँ के 90 डिग्री पर खड़े पहाड़ तथा औषधि युक्त जड़ी बूटियाँ यहाँ की महत्वता को और बढ़ा देती हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। पहाड़ियों के बीच से आने वाला जल जो कि बहुत ही लाभदायक होता है, इसका उपयोग जड़ी बूटियों में किया जाता है। पहाड़ियों के बीच में से आने वाला कलकल बहता हुआ पानी और पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को आकर्षित करती है। बताया जाता है कि इस पहाड़ पर अनेकों ऋषियों ने तपस्या की और ये पहाड़ सरिस्का अभयारण्य में आने के कारण इस पहाड़ पर जंगली जानवरों का हमेशा डर बना रहता है।
महर्षि पारस की जीवन के बारे में महत्वपूर्ण स्रोतों में पता चलता है कि महर्षि पारस ऋषि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि तथा तपस्वी चित्रमुख की पुत्री आदिशष्टि से इन्होंने जन्म। ऊंची धारा च मंदिर तेरा ठंडे सरारा पानी, ऊंची धारा च मंदिर तेरा ठंडे सरारा पानी, हाथ जोड़ी करी और जमल का मारी तू विपदा जानी, मारे पराशरा देवा ऋषिया तेरी जय जयकारा, मारे पराशरा देवा ऋषिया तेरी जय जयकारा, मारे पराशरा। पारस ऋषि बाल्यकाल की किंवदंती ये भी है कि ये माँ आदिशष्टि की कोख में 12 वर्ष तक रहे। इन्होंने अपनी माँ की कोख में ही रहकर अनेकों विद्याएं सीख ली थी। इसी कारण इनको शिव जी का 26वां रूप भी माना जाता है। महर्षि पारस के बारे में प्रसिद्ध कथाओं में से सत्यवती नामक सुंदर कन्या पर आसक्त हो जाना, इसके बाद महर्षि पारस ऋषि और कन्या के बीच में संवाद जगत प्रसिद्ध है। इसके बाद सत्यवती को ऋषि का आशीर्वाद, जिससे सत्यवती के अंगों से आने वाली मछली की दुर्गंध का सुगंध में बदल जाना। ऐसा माना जाता है कि इसी सुंदर कन्या सत्यवती से महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ। गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनं व्याघ्रधर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणाधारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदः। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी हुए थे, जो राम जी के गुरु जी थे। और वशिष्ठ जी के हुए हैं शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के हुए हैं महर्षि पाराशर जी। महर्षि पाराशर जी के हुए हैं वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के हुए हैं सुखदेव जी। ये इनकी गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं। ऋषि पाराशर के बारे में यह भी कथा प्रचलित है कि राक्षस कल्पास दास द्वारा ऋषि पाराशर के पिता का भक्षण कर लिया गया था। इस घटनाक्रम के बाद क्रोधित पाराशर ऋषि ने राक्षसों के संपूर्ण नाश का निर्णय लिया। इस दरमियान उन्होंने एक यज्ञ भी किया, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे संपूर्ण राक्षस जाति काल के ग्रास होने लगी। बार शक्ति मुनि तथा राजा कल्पास दास एक ही मार्ग पर होके गुजर रहे थे और वो रास्ता इतना सकरा था कि उसमें से एक ही समय पर एक ही व्यक्ति निकल सकता था। ऋषि ने राजा से जाने का मार्ग स्थान मांगा तो राजा द्वारा अहंकार मद में उसे ठुकरा देने के कारण परिणाम स्वरूप ऋषि ने राजा कल्पास दास को राक्षस होने का श्राप दिया और राक्षस बनने के तुरंत बाद कल्पास दास क्रोधित होने के कारण सबसे पहला ग्रास ऋषि शक्ति मुनि को ही बनाया और
पाराशर ऋषि ने यहीं पर 60,000 वर्ष तपस्या की। और हम ये जो हवन कुंड है तथा ये जो ज्योति है ये हमेशा 12 मासी अग्नि, इसमें अग्नि का जो 12 मासी अग्नि विराजमान होती है, ये देख सकते हो आप। और जो यहाँ पे दीप जो है प्रज्वलित हो रहा है, ये हमेशा 12 मासी ये दीप प्रज्वलित रहता है। और हम बात करते हैं यहाँ के रहने वाले बाबा से, तो वो बताएंगे हम। तो बाबा आप क्या के बारे में क्या बता सकते हो? और महर्षि पाराशर ऋषि की तपस्या है। यहाँ पे पाराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी। राक्षस नाशक यज्ञ किया था यहाँ पर, नीचे वट वृक्ष है 1000 साल पुराना। वहाँ पर धुंध पानी में काई और आकाश में धुंध है जो इन्हीं के द्वारा रचित है। सूर्य विज्ञान की गणना भी इन्होंने की पाराशर ऋषि ने। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता है पाराशर ऋषि। और आप बताओ कि ये जो दीप प्रज्वलित हो रहा है यहाँ पे हमेशा रहता है या फिर इसमें अग्नि का वास रहता है? अखंड ज्योति रहती है, अखंड धुआं रहता है 24 आवर्स। ऊंची धारा च मंदिर तेरा, ठंडे सरारा पानी। ऊंची धारा च मंदिर तेरा, ठंडे सरारा पानी। हाथ जोड़ी करी और जमल का, मारी तू विपदा जानी। मारे पराशरा देवा ऋषिया, तेरी जय जयकारा। मारे पराशरा देवा ऋषिया, तेरी जय जय। महर्षि पाराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, जिसके कारण ये गुफा बनी। और ये गुफा काफ़ी लंबी बताई जाती है और इसमें अंदर जाना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन हम आ गए हैं इसके अंदर। हमारे साथ 2 लोग और आए हैं। देखते हैं अंदर हमें गुफा में क्या मिलता है। काफ़ी लग रही है यहाँ पे। हाँ, ये जो देख रहे हो आप सामने, इधर कोई महर्षि पाराशर ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। अभी इससे आगे जाना हमसे ना हो पाएगा। यहाँ महर्षि पाराशर ऋषि ने तपस्या की। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये 2 हवन कुंड है। 2 हवन कुंड है यहाँ पे। ये
ब्रह्म वदिष्यामि यहाँ का जो सीन है बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ से सारे जो आसपास के गांव हैं वो अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। और ये जो ऊपर जाने का ये रास्ता है बहुत ही सकरा रास्ता है। और यहाँ पे जो पैड़ियाँ हैं सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ही कड़ी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से अंदर जाना बहुत ही कठिन है, ऊपर जाना बहुत ही कठिन है। देखते हैं हम जा रहे हैं और ऊपर से ये झरना आ रहा है। अभी हमें 1000 फीट की ऊंचाई पर बताया जाता है कि यहाँ पे जंगली जानवर है, बहुत ही ज़्यादा है और हमेशा इनका डर बना रहता है। अरे बाप रे, साइलेंस प्लीज, साइलेंस, भागो यहाँ से, भागो भागो। ये जो आप देख रहे हो ये स्नान कुंड है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आके स्नान करते हैं। जो ये पानी आ रहा है ये ऊपर झरने से ही आ रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है। महर्षि पाराशर ऋषि की कृपा होने के कारण यहाँ हर रोज 1 पैर को चंदन की बारिश होती है। और यहाँ पूर्णिमा व अमावस्या के दिन श्रद्धालु की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ जो हनुमान जी की जो वानर सेना है बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। श्रद्धालु यहाँ पे बंदरों के लिए केले वगैरह और भी बहुत कुछ लेके आते हैं। यहाँ जो प्रसिद्ध एक हनुमान जी की जो मंदिर है इसके नीचे एक प्रसिद्ध भूमिया जी का मंदिर भी है। वहाँ पे हर एक श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं। ऋषि के मंदिर के नीचे एक आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम अभी कुछ वर्षों पहले ही बना हुआ है। पता नहीं, बताया जाता है कि यहाँ इससे पहले 2 कनेर के पेड़ तथा 2 हवन कुंड तथा एक छतरी बनी हुई थी। और हम मालूम करते हैं यहाँ पे रहने वाले ऋषि घनश्याम दास जी से। ये आश्रम बना हुआ है, कब से बना हुआ है आपको पता है? अब ये तो क्या कोई पुराना ही है। ये तो जब पाराशर ऋषि ने यहाँ तपस्या करी है ना, जब का ही ये वो है आश्रम। ये नीचे ये आश्रम बाद में बनाया हुआ। ये हमारे दादा गुरु थे ना प्रेमदास जी महाराज, उनके सानिध्य में।
सिर मंत्रों के ज्ञाता, शास्त्र रचयिता, ब्रह्म ज्ञानी व समृद्धिकार के रूप में जाने जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऋषि पाराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि पाराशर कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को प्रदान किया। ऋग्वेद में पाराशर की कई रचनाएं हैं। विष्णु पुराण, पाराशर स्मृति, पाराशर गीता। ऊंची धारा च मंदिर तेरा, ठंडे सरारा पानी। ऊंची धारा च मंदिर तेरा, ठंडे सरारा पानी। हाथ जोड़ी करी और जमल का, मारी तू विपदा जानी।